गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। आगे बचाए जाए सभी हम, आगे बचाए जाए सभी हम। शांति और मुक्ति जीवन पाए, शांति और मुक्ति जीवन पाए। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। सिजदा करने आए मजूसी, सिजदा करने आए मजूसी। सोना मुरलो बान चढ़ाए, सोना मुरलो बान चढ़ाए। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। मेरे सभी मसीह भाइयों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आशा करता हूँ कि आज फिर से आप प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे। और इस समय जब आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखें तो उससे के वचन से हम आशीष पाएँ। आप जैसे भी हैं, जहाँ भी कहीं हैं और जो भी हम लोगों को देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा आज हम आपको बहुत सारी आशीषें बांट सकते हैं। मेरे प्रियो, आज का हमारा विषय है कि विश्वास के साथ चलना। प्रभु यीशु मसीह में हम किस तरीके से विश्वास में चल सकते हैं, किस तरीके से हम उसके साथ अपने अच्छे संबंध बना सकते हैं, और कौन सा तरीका है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में अपने रिश्ते अच्छे कर सकते हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे प्रभु यीशु मसीह खुश होता है, और कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें प्रभु यीशु के साथ रखनी है और प्रभु यीशु से पानी है। आज मैं समझ सकता हूँ मेरे प्रियो कि आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, बहुत सारे चीज़ों की आपकी इच्छाएं हैं, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए। आपके पास अच्छा मकान नहीं है, आपके पास अच्छी नौकरी नहीं है, आप दुनिया में भटक रहे हैं और अपना समय बिता रहे हैं, और आप लोगों के लिए
ये बताना चाह रहे हैं कि आपके ऊपर दुख है, संकट है, आप उन परमेश्वर तक कैसे पहुंचेंगे, आप उस खुदा तक कैसे पहुंचेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपसे ये बतलाना चाहूँगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि आप उस परमेश्वर पर, उस यीशु मसीह पर आप विश्वास करें। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे गुनाह धो देता है। चाहे हमने कोई भी काम किए हों, चाहे हमने जेलें काटी हों, चाहे हमने थानों में चले गए हों, हमारी ज़िंदगी दुआ शराब और दारुओं में गुजर गई हो, गुटखों में गुजर गई हो, हमारी युवा अवस्था गलत कामों में निकल गई हो, हमने खुदा को नहीं जाना है। जब आज आप प्रभु का वचन सुनते हैं, खुदावन यीशु मसीह को जानते हैं, आज आप जब हमें देख रहे हैं, हम जो प्रभु यीशु मसीह के वचन से जाने, अगर आपने आज तक भी यीशु मसीह का नाम नहीं सुना है, तो आज यीशु मसीह का नाम अपने हृदय में रखिए और उससे ये प्रार्थना करिए, प्रभु यीशु मसीह, अगर आप जिंदा परमेश्वर हैं तो आज हमारे हृदय में आइए और हमारे हृदय को साफ कीजिए और हमारी इस ज़िंदगी को बदल दीजिए, और हम सत्य मार्ग पे चलना चाहते हैं जो आपने अपने लोगों के लिए बनाया है। मेरे प्रियो, इस संसार में बहुत सी समस्याएं हैं। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं छोटा था तो मैं कई बार ये सोचता था कि ये क्या है, यीशु मसीह का नाम लोग करते हैं। मैं खुदाबंद यीशु मसीह को नहीं जानता था। जब मैं 8 साल का हुआ, जब मैंने अपने पड़ोसियों को देखा कि मेरे पड़ोस के लोग दुआ प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं, गाने बजाते हैं, तो मैंने ये सोचा, मैंने अपने मन में सवाल किया कि ये क्या करते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। एक दिन प्रभु ने मेरे दिल से बात की। मैंने प्रभु को अपने जीवन में आने के लिए निमंत्रण दिया। मैं भी उस परिवार में जाके बैठने लगा, उस परिवार की दुआ बंदगी में मैं भी जाके अपने आप को बैठाने लगा। मैं उन लोगों के साथ बात करने लगा और मुझे बाइबल से सुनना बहुत अच्छा लगने लगा। मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने वो कार्य किया कि उसने मुझे दर्शन दिए कि प्रभु कि बेटे प्रदीप, मैं तुझे अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं तुझे अपने नाम के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। और मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने खुशहाली दी। मेरे परिवार इस चीज़ को नहीं जानता था। जब मैंने खुदावन यीशु मसीह के नाम को जाना, कुछ ही समय बाद मैंने प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया, अपने पापों को धो दिया, प्रभु में नई ज़िंदगी मैंने शुरू कर दी। और आज प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इतना आशीष दी कि आज मैं आप लोगों के सामने उसका वचन बांट सकता हूँ। खुदाबंद सच्चा है, आप विश्वास करें, एक बार प्रभु को मौका दें अपने जीवन में आने के लिए, वो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, वो आपके पापों को धो देगा, आपके गुनाहों को धो देगा, आपकी गलतियों को क्षमा कर देगा, क्योंकि प्रभु दया का सागर है। प्रभु दया का सागर है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप संसार में भटक रहे हैं, आपके पास बहुत सारे दुख हैं, आपके खेती बाड़ी में पैदावार नहीं हो रही है, आपके बैंक के जो लोग जो हैं आपको आके नोटिस बोर्ड दे रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं कि आपको अपना कर्जा झुकाना है। प्रभु यीशु मसीह पर अपनी समस्या डालिए, वो रास्ते खोल देगा, वो सारी चीज़ें आपको दे देगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है। विश्वास के साथ चलें, जैसे विश्वास के साथ में हम पढ़ रहे हैं। आज हम देखेंगे कि विश्वास के जरिए से लोगों ने क्या बाइबल के अंदर उन्होंने ईमान किया, ईमान लाए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और बचाए गए। मैं आज आप एक ऐसे बाइबल में ऐसे करैक्टर की, एक ऐसे व्यक्ति की बात करने जा रहा हूँ जो इब्राहिम जो खुदावन का एक मानने वाला, विश्वास में चलने वाला व्यक्ति था, जिसके पास कोई संतान नहीं थी, और जिसकी आयु भी ढल चुकी थी। उसकी बीवी का नाम सारा, वो भी बूढ़ी हो चुकी थी जब वो 100 साल का हुआ और सारा 99 साल की हुई। परमेश्वर ने एक बार उनसे वादा किया कि मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा और तुम्हारी आयु को मैं इतना बढ़ाऊंगा और तेरे वंश को मैं रेत के समान बढ़ा दूंगा। मेरे प्रियो, इब्राहिम जब 100 वर्ष का हुआ, उसने ये अपने आप में सोचा, सारा ने भी एक बार ये सोचा कि मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, परमेश्वर ने मुझसे इस बूढ़ी उम्र में मुझसे वादा किया है, मैं बच्चे को कैसे जन्म दे सकती हूँ, मैं किस तरीके से जो है परमेश्वर को जो है जन्म दे सकती हूँ। क्योंकि परमेश्वर उसकी चिंता करता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा था कि तू एक बच्चे को जन्म देगी। और हमें जानना है, हमें ये मानना है कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारी चिंता करता है,
हमें ये देख लेना चाहिए, हमें ये जान लेना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारा बनाने वाला परमेश्वर पिता है। तो मेरे प्रिय भाइयों एंड मेरे प्रिय अजीज़ों, आप यहाँ भी कहीं हैं, आप ये सोचें कि पिता परमेश्वर जिसने इब्राहिम को, जिसने सारा को ये आज्ञा दी कि तू एक बेटे को जन्म देगी, और वो उसका बेटा उसकी जब वो 90 साल की थी, जब वो 90 वर्ष की थी, तब उसने जो है उस पुत्र को जन्म दिया। और वो ये सोचने लगी कि मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, मैं किस तरीके से जो है इस बूढ़ी उम्र में जो है कैसे माँ बन सकती हूँ। मेरी प्रिय बहनों एंड मेरे प्रिय भाइयों, आप सोच सकते हैं कि किसी इस संसार में किसी की आयु अगर कोई 60 साल या 70 साल का है तो लोग विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। मगर आप ये विश्वास करें, जब परमेश्वर ने कहा है तो वो काम 100% होगा, 100% वो काम होना है, क्योंकि बाइबल की में जो लिखा वचन वो सत्य है। इसलिए परमेश्वर का लिखा हुआ वचन पूरा हुआ और विश्वासी के द्वारा इब्राहिम एक संसार में विश्वास का पिता कहलाया। आप देख सकते हैं, निकाल सकते हैं मेरे साथ में इब्रानियों उसकी 11 पद के, और हम देख सकते हैं उसकी 6ठी आयत में हम देखेंगे किस तरीके से इब्राहिम परमेश्वर के साथ चलता है। और यहाँ पे मैं 6ठी आयत में पढ़ता हूँ, विश्वास के बिना उसने प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसके लिए ये विश्वास करना अवश्य है कि वह है और अपने खोजने वालों के प्रतिफल देता है। जो आप ये सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है, क्या हम उस इब्राहिम की तरह, उस सारा की तरह जिसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हें एक बेटा दूंगा, उसी तरीके से आज परमेश्वर हमें ये बताना चाह रहा है मेरे प्रियो कि उसके पास आना, वो विश्वास, उसके विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना मुमकिन है, क्योंकि हमें विश्वास करना है तभी हम परमेश्वर को जो है प्रसन्न कर सकते हैं, उसे खुश कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे विश्वास चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें कि खुदावन यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। वो हमारे लिए आया जगत में, हमारे पापों के लिए मर गया और हमारे लिए वो जीवित हुआ, और आज हमारे लिए स्वर्ग में मकान तैयार कर रहा है, ताकि जब वो आएगा तो आप और सारे जहाँ के लोग जो खुदावन में विश्वास करते हैं उसके साथ रहने पाएंगे। तो मेरे प्रिय, मेरे भाइयों, मैं जो आपको ये वचन आज आप देख सकते हैं, आप अपनी बाइबल में निकाल सकते हैं, आप यहाँ भी कहीं पाए जाते हैं। अगर आप संसार में परमेश्वर को जानते हैं तो आप वचन निकाल लें इब्रानियों और 6 का, जैसे हमने सीखा कि परमेश्वर को हमें इस खुश करना, विश्वास के बिना प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि परमेश्वर हमसे विश्वास आता है। हम आगे देखेंगे उसका ही इब्रानियों 11 की उसकी 9 में देखेंगे, हम उसकी 9 अध्याय में हम देखेंगे किस तरीके से वहाँ पे लिखा हुआ है। 9वीं आयत में, 11 की 9वीं आयत में हम देखेंगे, विश्वासी से वह प्रतिज्ञा देश में परदेसी होकर रहा, अर्थात प्रदेश में इशाक और याकूब के साथ जो उसी के समान प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी थे तब्बू में रहा। विश्वासी से वह प्रतिज्ञा देश में परदेसी होकर रहा। प्रॉमिस लैंड, खुदा ने जो प्रतिज्ञा का देश था, विश्वासी से जो है वो प्रतिज्ञा के देश में रहा, अर्थात इशाक और याकूब के साथ जो उसी के समान प्रतिज्ञा के देश में उसे उत्तराधिकारी रहे और तब्बुओं में रहे। और हम देख सकते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा इब्राहिम परमेश्वर के साथ रहा और परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के देश में उसे रहने के लिए मौका दिया। आगे हम देखते हैं उसी की हम 11वीं आयत में देखेंगे, 11 की 11 के में हम देखेंगे कि किस प्रकार से आगे वचन हमें बताता है। विश्वासी से सारा ने उम्र ढल जाने पर भी गर्भ धारण किया और सामर्थ पाई। एक बार फिर से हम पढ़ेंगे 11 की 11 में, विश्वासी से सारा ने अवस्था ढल जाने पर और उम्र निकल जाने पर भी गर्भ धारण किया और सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को विश्वास योग्य जाना। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, जबकि उसकी उम्र भी निकल गई थी सारा की, फिर भी उसने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया कि जब परमेश्वर ने कहा है तो वो होगा। तो आज भी मेरे प्रिय भाइयों, आप ये ना सोचें जो बाइबल में लिखा हुआ है वो हर एक बात सत्य है। आपको परमेश्वर की आवाज़ सुननी है हर सुबह, जब वो आपके कानों में कहता है कि मेरे बेटे उठ, आज मैंने तेरे लिए दिन दिया है। हम ये ना सोचें कि आज हमारे पास कुछ नहीं है,
आज इस संसार में कितने भाई हैं जो सो गए मगर नहीं उठ पाए, जीवन में वो खुशियां नहीं देख पाए, और जो मेरी वो बहनें जो कल शादी के लिए तैयार थीं वो अपने आजीज़ को खो दिया। क्यों? हम समय के बारे में नहीं जानते। प्रभु यीशु मसीह ने अपना समय निर्धारित किया है। खुदावन उस समय को जानता है, जबकि खुदा उस समय को पूरा करेगा। यीशु मसीह हमारे बीच में आएगा। हम नहीं जानते परेशानी इस संसार में कब तक के लिए है, क्योंकि हम इतना जानते हैं कि हमारे ही गुनाहों अपराधों के कारण समस्या परेशानी हमारे जीवन में आती है, और हम ही उसके कारण हैं। हमें ये समझना है, जब आप परमेश्वर यीशु मसीह में हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, तो आप परेशानी को उससे देख के ना डरें, घबराएं ना, कि खुदावन यीशु मसीह आपकी जो समस्या दूर कर देगा। प्रभु यीशु मसीह जब एक बार जब वो रास्ते में, और जब वो रास्ते के किनारे से जब समुद्र में, नदी में जब जहाज में जा रहे थे, बहुत बड़ा तूफान उठा। चेले भी उनके साथ थे। चेले शोर मचाने लगे, प्रभु उठ, हम तो मारे जाते हैं, हम मर जाएंगे, इतना बड़ा तूफान है। यीशु मसीह नाव से उठते हैं न, यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास कहाँ गया, और यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास कहाँ गया। उन्हें यह भी नहीं विश्वास रहा कि उनके चेलों को, कि यीशु मसीह जब हमारे साथ में है तो ये तूफान हमारा क्या कर सकता है, ये तूफान हमारा क्या बिगाड़ सकता है, ये हमारा कुछ नहीं कर सकते। मगर उन्होंने संसार की ओर ध्यान लगाया और चिंता की, और प्रभु यीशु मसीह को जगा दिया। मेरे प्रिय, मेरे भाइयों, आज भी हमारे जीवन में बहुत सी बार होता है, हम भले से यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, हमारे पादरी का सरमन भी हम सुन रहे हैं, और हम बाइबल से भी पढ़ रहे हैं, सारी आज्ञा मान रहे हैं, फिर भी हम समस्या परेशानी में पड़े हुए हैं। क्यों हम समस्या परेशानी में पड़े हुए हैं? क्यों? ऐसा क्या कारण है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम क्यों परेशानी में पड़े हुए हैं। क्योंकि हमारे पास वो चीज़ें जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, हम उनकी कल्पना नहीं कर रहे हैं। हम परेशानी में इसलिए हैं, हम अच्छे मसीह भी हैं, हम दूसरों की मदद भी कर रहे हैं, हम दही की चंदा चर्च में भी टाइम से जा रहे हैं और दूसरों की मदद भी कर रहे हैं, फिर भी हम खुशी का जीवन नहीं व्यतीत कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हम संसार में रहते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, मैं ये बताना चाहूँगा, जब यीशु मसीह हमारे साथ है तो हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं है। परेशानी आएंगी हमारे जीवन में, वो आएंगी, हमें गिराने की पूरी कोशिश करेंगी। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, वो जहाज से टकराती हैं, किनारे से टकराती हैं, वापस हो जाती हैं, मगर किनारे को कुछ नहीं बिगाड़ पाती। उसी तरीके से हमें भी उस समुद्र का, उस नदी का, उस रिवर का, उस नदी का वो किनारा बनना है, कि हम भी उसकी तरह बने, कि समुद्र में जैसे तूफान आता है, वो लहरों को, जो किनारों को कुछ नहीं कर पाता, उसी तरीके से आज आप भी जब परमेश्वर यीशु मसीह में, आप भी उस किनारे की तरह हैं, आप भी उस कोने की तरह हैं, और आप भी उस एक जगह की तरह हैं जो उस पत्थर के समान है जिसे लहरें टकराती हैं। आपके जीवन में भी कोई परेशानी नहीं होगी। आप ये ना सोचें कि मेरे अंदर विश्वास नहीं है, मेरे अंदर प्रभु कोई अंदर के प्रति प्यार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हर रोज़ आपकी चिंता करता है, वो हमारी चिंताओं को समझता है, वो हमें विश्वास में चढ़ने के लिए मदद करता है, वो हमारा हाथ पकड़ता है, कहता है मेरे बेटे चल, मेरे साथ चल, और वो चलाना चाहता है। ये जीवन कुछ दिन के लिए है, ये जीवन जो है सिर्फ 2-4 दिन के लिए, उसके बाद में हम अंधेरा है, हम नहीं पता हम इस दुनिया से कब चले जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने हर एक व्यक्ति का दिन निर्धारित कर रखा है। इसीलिए विश्वास के द्वारा सारा अपनी बूढ़ी उम्र में माँ बनी। इब्राहिम ने विश्वास किया, परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली, परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे बेटे की बलि चढ़ाता हूँ, बलि चाहता हूँ, और तू मेरे को अपने बेटे की जो है बलि दे। इब्राहिम ने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर ने मुझसे ऐसा कहा है, मैं क्यों नहीं उसे लेके जाऊँ। इब्राहिम अपने बेटे को लेके बलि चढ़ाने के लिए उस पहाड़ी पे ले जाता है, और वहाँ अपने बेटे को जो पहाड़ पे जो है उसके ऊपर रख दे, बलि चढ़ाने के लिए रख देता है। जैसे ही वो चक्कू उठाता है और जो मारने के लिए, तभी आसमान से फरिश्ते की आवाज़ आती है कि इब्राहिम, कि तू विश्वास में परखा गया और तू बच्चे को कुछ हानि ना पहुंचा। और परमेश्वर उसके विश्वास की परीक्षा लेता है।
क्योंकि इब्राहिम जान गया था मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने उससे पहले ही कहा था कि मैं तेरे वंश को रेत के समान बढ़ाऊंगा, मैं तेरे बेटे के द्वारा जातियां उत्पन्न करूंगा। तो इब्राहिम ने यह समझ लिया था, जब परमेश्वर ने मेरे से ऐसा कहा है तो वो परमेश्वर मेरे बेटे को क्यों मार देगा। इसका जब यही बात थी मेरे प्रियो, जो वो विश्वास का पिता कहलाया। जब आपका बेटा जानता है कि मेरे पिताजी मुझे घर से ना निकालेंगे, चाहे मैंने कितनी भी गलतियां की हों, चाहे मैंने उनके पर्स में से पैसे भी निकाले हों, चाहे मैंने अपने दोस्तों को उनके साथ में आशिकी करते हुए, ऐश की ज़िंदगी करते हुए कितना भी पैसा बर्बाद कर दिया हो, मेरे पिता मुझे घर से ना निकालेंगे। जब आपका बेटा इतना विश्वास आपके पिता के ऊपर कर सकता है तो वो ऐसा नहीं होने देगा। वैसे ही हमारे परमेश्वर पिता और इब्राहिम ने पिता के ऊपर यही, उस खुदा के ऊपर यही विश्वास किया। जब उस खुदा ने, उस जीवित परमेश्वर ने ये कहा है कि मैं तेरे आयु को, तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा कि वो रेत के कण के समान, इतनी समुद्र के कण के समान बढ़ जाएगी, तेरे से मैं इतनी जातियां उत्पन्न करूंगा, इतनी संतानें उत्पन्न करूंगा, कि वो परमेश्वर फिर कैसे मेरे बेटे को जो मार सकता था। इसलिए जब परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं तेरे बेटे की बलि चाहता हूं, तो इब्राहिम जो है बिगर सोचे समझे और उसने बिगर डाउट किए, बिगर परमेश्वर की बात पे अपना यकीन उसने हटाया नहीं, बल्कि उसे लेके चला गया और अपने बेटे को लेके उस पहाड़ी पे पहुंच गया। और तभी वहाँ परमेश्वर ने उसे विश्वास का पिता कहलाया। इसलिए हमारे जीवन में आज भी विश्वास बहुत ज़रूरी है। हम जब किसी को देते हैं तो हम ये विश्वास से देते हैं कि वो हमें वापस देगा। मेरे प्रियो, विश्वास वो चीज़ है जो बिना देखी हुई वस्तु पर, और जो दिखाई नहीं देने वाली वस्तु हैं, जो नहीं दिखती, विश्वास ही से परमेश्वर ने इस सृष्टि को रचा। विश्वास ही के द्वारा इब्राहिम इतना विश्वास का पिता कहलाया। विश्वास के द्वारा ही सारा गर्भवती हुई। विश्वास के द्वारा ही आज हम ये सोच सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। हर एक जाति के लोग उसके आगे घुटने टेकेंगे, क्योंकि पिता परमेश्वर सारी सृष्टि का बनाने वाला है। प्रभु यीशु मसीह हमारा और आपका उद्धार करता है। आज हमारे पास जो जीवन है, आज हमारे पास ये अच्छे हाथ और नाखून, उंगलियां जो हम देख रहे हैं, आप अपने सुंदर सुंदर आँखों को देखें, अपने कानों को देखें, अपने मुंह को देखें, आप इमेजिन करेंगे, सोचेंगे कि कितना अद्भुत रीति से परमेश्वर ने बनाया है। आप ये भी सोचिए कि आज के आपके पास जो जीवन है, जो आज सांस आप जो ले रहे हैं, वो आप अपनी नहीं बल्कि खुदा बनी यीशु मसीह के नाम से है। यीशु मसीह ने उस सांस के लिए, उस जीवन के लिए, आपके मेरे ऐशो आराम के लिए अपना बेसिक कीमती लहू उस क्रूस पे बहा दिया है, और उस क्रूस पे बहा दिया है जो उसे वहाँ पानी पीने तक भी नहीं मिला और उसे छिड़का दिया गया। उस क्रूस को, उस मौत को आप अपने जीवन में देखें कि प्रभु यीशु मसीह ने कितनी मेहनत और कितनी अद्भुत रीति से वो दर्द सहा है। क्या आज मैं और आप वो दर्द सह सकते हैं? मैं नहीं सह सकता। अगर मेरे हाथ में जरा सी भी चोट लग जाए, हम फौरन डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं हमारे हाथ में यहाँ कट लग गया, इसमें टीटी का इंजेक्शन लगा दो। हम तरह तरीके की जो है एक्सक्यूज़ लेके लोगों के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम दर्द नहीं सह सकते। आप सोचिए उस यीशु मसीह के बारे में जिसने उस क्रूस पे कितना बड़ा दुख सहा है, और जिसके आज कोड़े खाने से हम लोगों को चंगाई मिली है, जिसके कोड़े खाने से आज हमें चंगाई मिली और हमें जीवन मिला है। और हमारा जीवन ये हमारा अपना नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का है। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको बहुत प्यार करते हैं। मेरे जीवन में जब यीशु मसीह आए तो मुझे सब कुछ मिल गया, और आज भी परमेश्वर मेरी उन इच्छाओं को पूरा करता है जिसे मैंने चाहा है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे से वादा किया, मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे चलाऊंगा जिस रास्ते में तुझे चलना है। प्रभु यीशु मसीह आज भी आपको और उन सब को जो उसे सुन रहे हैं, जो उसको जान रहे हैं और जो उसकी खोज में लगे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह उन्हें भी वही आशीष देगा जो प्रभु यीशु मसीह मुझे देना चाहता है, जो आप सबको देना चाहता है, और जो उसे प्रेम करते हैं, क्योंकि उसने अपने प्रेम करने वालों के लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। मेरे प्रिय, मेरे भाइयों, आप ये ना सोचें कि हमारा क्या होगा। आप ये ना सोचें हम इस दुनिया में अधूरे हैं और इसी की हम
इब्रानियों उसकी 11 और 17 भी आयत में हम देखेंगे और यहाँ पे लिखे यही पाते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा की। विश्वासी से इब्राहिम ने परखे जाने के समय इसहाक को बेदी से चढ़ाया, अर्थात जिसे प्रतिज्ञा मिली थी कि वही अपना इकलौता पुत्र को बलि चढ़ाने पर था। उसी से ये कहा गया कि इस इसहाक से तेरा वंश चलेगा। मेरे प्रिय, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उससे पहले की थी कि तेरे इससे तेरा वंश चलेगा। और परमेश्वर जब उसे बेदी पर उसे इसहाक को बलि के रूप में ले लेता तो क्या उसका वंश चल पाता? नहीं, क्योंकि इब्राहिम ने परमेश्वर की पहली बात पर विश्वास किया था कि परमेश्वर मेरे बेटे को नहीं मारेगा। वो इसलिए वो अपने विश्वास में स्थिर रहा। आज मुझे भी आपको इस चीज़ का विश्वास करना है मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरी बहनों। अगर आपने यीशु मसीह को नहीं जाना है तो आज भी आप विश्वास करें कि यीशु मसीह इस दुनिया में है और वो जीवित है और आपका इंतज़ार करता है। आप ये ना सोचें और ये जान लें, प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, इस जहां का बनाने वाला है, क्योंकि सृष्टि का मालिक वही है और सारा अधिकार यीशु मसीह के हाथ में है। आज बाइबल हमें बताती है कि वो सत्य है और हम जब बाइबल के अनुसार चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर हमें वो सब कुछ देता है कि जो हमने चाहा है। आपके जीवन में भी वो उद्धार हो सकता है, आपके जीवन की भी वो दुख निकल सकते हैं, आपके जीवन से भी वो दुख दर्द निकल सकता है जो आप सालों से, कई महीनों से, दिनों से पीड़ित हैं, वो सब दूर हो सकता है सिर्फ यीशु मसीह के नाम में। आप सुनते रहें प्रभु यीशु मसीह के वचनों को, यीशु मसीह के वचनों में जीवन व्यतीत करें, प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करें, क्योंकि यीशु मसीह आपकी चिंता करता है। इसी विश्वास के साथ में मैं आप लोगों के साथ में प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आज हमारे जीवन में आइए। मेरे और सभी भाइयों को जो भी आज हमें देख रहे हैं, उनके विश्वास में प्रभु आप उनकी मदद करें कि वो आपके साथ चल सकें और आप में जीवन पा सकें। उनके गुनाहों को धो दीजिए, उनके जीवन को बदल दीजिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं,